मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनी थी और 15 दिन में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने उस सरकार को गिराकर श्रीमती राबड़ी देवी की 43 विधायकों की सरकार 43 विधायकों को लियाकर बनाने का काम किया था। ये डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का जलवा है और ये डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो कारनामा किया, देश का कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मीना साहब जो सीवान लोकसभा की भावी प्रत्याशी हैं और युवा आइकन ओसामा साहब जो युवाओं के हृदय के सम्राट हैं और देश के एक चहेते युवा नेता हैं, उनके परिवार में चिराग पासवान जैसे लोगों का मिलना या बड़े बड़े राजनीतिक दल के मिलना ये बहुत बड़ी 12 करोड़ जनता है वो अपना नेता, अपना रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को मानती थी और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का मानने का कारण था कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक वर्ग के नेता नहीं थे, एक जात के नेता नहीं थे, एक समाज के नेता नहीं थे। पूरे देश में, पूरे सारण प्रमंडल में और पूरे जिला में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की लोकप्रियता थी और उनको लोग चाहते थे। और आज भी उनकी पत्नी को, श्रीमती हिना साहब को और उनके पुत्र को आज बिहार की राजनीतिक धुरी है। एक तरफ लालू और नीतीश को जितना लोग चाहते हैं उसी तरह दूसरी धुरी में शहाबुद्दीन का भी परिवार है। शहाबुद्दीन का परिवार जिस दिशा में अंगड़ाई ले लेगा बिहार का परिवर्तन निश्चित। सिवान के बड़हरिया में है और हमारे साथ है शहाबुद्दीन साहब के बहुत ही करीबी माने जाने वाले और बड़हरिया के मेनी नेता कहे जाने वाले और पूर्व जिला परिषद में रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर में जब चुनाव आ रहे हैं 2024-25 में चुनाव है तो शहाबुद्दीन साहब के बहुत करीबी हैं, तो क्या कुछ माहौल है राजनीतिक गलियारे में, क्या चल रहा है, इसी मैटर पर हम लोग इनसे बात करेंगे। सबसे पहले नेताजी स्वागत है आपका। आपके भी चैनल का स्वागत है और आपके चैनल के लिए मैं भगवान से कामना करता हूं कि जो आप सच्चाई और ईमानदारी को दिखाते हैं, आपका चैनल रात दुनी तरक्की करे और हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल बने। आप बहुत बेहद शहाबुद्दीन साहब के करीबी माने जाते हैं, क्या कुछ लग रहा है शहाबुद्दीन साहब से बहुत ही, उनके पत्नी से बहुत पहले, कुछ दिन पहले चिराग पासवान जी मिले थे और पहले आप लोग राजद में थे, अभी भी पता नहीं राजद में है कि नहीं है, तो क्या कुछ चल रहा है सिवान की राजनीति में? देखिए, जो मनुष्य, जो व्यक्ति मजबूत होता है, ताकतवर होता है, समाज में ताकतवर हो, शिक्षा में ताकतवर हो, पैसा में ताकतवर हो, राजनीति में ताकतवर हो, उस समाज के प्रति सभी लोगों का रुझान होता है। इसलिए हमारी जो नेत्री हैं, जो सीवान की आन बान शान हिना साहब जो सीवान लोकसभा की भावी प्रत्याशी हैं और युवा आइकन ओसामा साहब जो युवाओं के हृदय के सम्राट हैं और देश के एक चहेते युवा नेता हैं, उनके परिवार में चिराग पासवान जैसे लोगों का मिलना या बड़े बड़े राजनीतिक दल के मिलना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार काफ़ी जनमत और शख्सियत वाला परिवार है। इसलिए जिस परिवार में जनमत और शख्सियत और ताकत होती है उस परिवार में बड़े बड़े लोग आके मिलते हैं। इसको क्या समझा जाए? लोग बहुत कई तरह के कयास लगाए जा रहा है कि हिना साहब चिराग जी के पार्टी से लड़ेंगी, तो क्या कुछ? देखिए, सीवान की जो 18 से 20 लाख जनता लोकसभा में है जी और प्रदेश की जो 12 करोड़ जनता है वो अपना नेता, अपना रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को मानती थी और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का मानने का कारण था कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक वर्ग के नेता नहीं थे, एक जात के नेता नहीं थे, एक समाज के नेता नहीं थे, वो हर वर्ग और हर समाज के नेता थे। मैं आपको सीवान का उदाहरण दे देना चाहता हूँ कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सीवान सांसद हुआ करते थे शहाबुद्दीन साहब और समीकरण के मुताबिक सीवान विधानसभा से जादव में अवध बिहारी चौधरी को वो चुनाव जिताते थे। जीरादेई में शहाबुद्दीन साहब जिताते थे, शहाबुद्दीन साहब। और उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ, दूसरा जीरादेई में मुसलमान थे, एजाजुल हक साहब उनको जिताते थे, दरौली में शिवशंकर जी को जिताते थे, रघुनाथपुर में आपके विक्रम कौर जी राजपूत से थे उनको जिताते थे और महाराजगंज में राजपूत बिरादरी से उमाशंकर सिंह जिताते थे और गोरिया कोठी से कुशवाहा बिरादरी में इंद्रदेव प्रसाद जी को जिताते थे और आपके बसंतपुर से मानिक बाबू जो जाति बिरादरी से। और इतना ही नहीं, विधान परिषद जब पंचायती राज व्यवस्था का विधान परिषद हुआ तो उसमें दलित के बेटे को परमात्मा राम को उन्होंने एमएलसी विदाउट पैसा के, आज लोग एमएलसी बनाते हैं पैसा देकर, विदाउट पैसा का एमएलसी उन्होंने बनाने का काम किया।
जब क्या नाम है गोस्वामी समाज में, गिरी समाज में लीलावती गिरी को बिना पैसे का वो चेयरमैन बनाने का काम किया। माजी दुसाद बिरादरी में उपाध्यक्ष जिला परिषद का बनाने का काम किया। उन्होंने अपने जीवन में ये नगर परिषद में कुशवाहा बिरादरी कृष्णा देवी को विदाउट पैसा का बनाने का उन्होंने काम किया, और उपाध्यक्ष जो है उन्होंने बिना पैसा बनाने का काम किया। ये सिर्फ सिवान की बात है। इस तरह प्रदेश में अनेक जात के लोगों को वो टिकट दिलवाते थे और जाके कैंपेनिंग करते थे, जीता नहीं। यही कारण था कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे सहारनपुर मंडल में और पूरे जिला में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की लोकप्रियता थी और उनको लोग चाहते थे। और आज भी उनकी पत्नी को, श्रीमती हिना साहब को और उनके पुत्र को, आज बिहार की राजनीतिक दो धुरी है। एक तरफ लालू और नीतीश को जितना लोग चाहते हैं, उसी तरह दूसरी धुरी में शहाबुद्दीन का भी परिवार है। शहाबुद्दीन का परिवार जिस दिशा में अंगड़ाई ले लेगा, बिहार का परिवर्तन निश्चित है। तो क्या लग रहा है कि जो चुनाव आने वाला है तो आरजेडी से हिना साहब लड़ेंगी या कुछ और मैटर? मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शहाबुद्दीन साहब के ताकत का एक और भी आपको मैं, जब शहाबुद्दीन साहब 1990 में निर्दलीय जीत के गए थे, हम लोग अभी बयान कुछ आरजेडी के छोट भैया नेताओं का सुन रहे हैं जी, बहुत तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं सिवान के, वो बहुत तरह के आज चुनाव लड़ते हैं जिला परिषद जी का। आज तक वो चुनाव जीते नहीं, अभी वो भाजपा में हुआ करते थे, आज राजद में है। किसी को गादी बना रहे हैं, किसी को कुछ बना रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, शायद उनको ये पता नहीं है कि 1990 में जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब निर्दलीय चुनाव से छाप से जीत के गए थे, तो उस वक्त आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए 3 उम्मीदवार बिहार में थे। रामसुंदर दास जी बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, जिनको आपके बीपी सिंह ने खड़ा किया था, और एक उम्मीदवार थे जिनको चंद्रशेखर जी ने खड़ा किया था, जिनका था रघुनाथ झा, जो गोपालगंज के भी सांसद, बेतिया के भी सांसद रहे, शिवहर के भी सांसद रहे। उनको खड़ा करने का काम किया। और एक जो थे देवीलाल चौधरी, चरण सिंह, अजीत सिंह, मुलायम सिंह, शरद जी ने लालू जी को, चुनाव हुआ, लालू जी पप्पू जी को फोन किए, इसलिए कि शहाबुद्दीन साहब को मित्र थे। कहा हो पप्पू हम चुनाव हार जाए तनि तहार यार जीतल बनन, उनका से कहा कि हमार मदद। तो सांसद शहाबुद्दीन साहब 6 मुसलमान निर्दलीय विधायक पप्पू खान बिहार शरीफ और तस्लीमुद्दीन साहब के लड़के रहे, और रियाज साहब सीतामढ़ी, इस तरह करके 6 मुस्लिम कैंडिडेट विधायक में जीते थे। और स्वयं शहाबुद्दीन साहब 7 और पप्पू यादव और 3 यादव निर्दलीय को लेकर मदद करने का काम किया, तो लालू यादव की सरकार बनी। वो शहाबुद्दीन साहब का जलवा था बिहार में। और 2005 में ये देश का पहला इतिहास बिहार की धरती है, ये बिहार की धरती राजेंद्र प्रसाद मौलाना मचुला की बिहार की धरती का पहला इतिहास है देश में कि आज तक नहीं हुआ जब बिहार के वैसे वैसे लोग चुनाव जीत के आए थे। राजन तिवारी, सूरजमान सिंह, आनंद सिंह, हुल्लास पांडे जैसे, विजकिशोर सिंह जैसे, हुल्लास पांडे जैसे लोग आए थे, पप्पू खान जैसे लोग आए थे, तस्लीमुद्दीन साहब के लड़के। और उन लोगों के सामने एक कहावत था कि बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। उनके इलाके में इतनी दहशत उनकी थी। और वैसे व्यक्ति को और कांग्रेस को मिला के 2000 में जब सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनी थी, और 15 दिन में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने उस सरकार को गिराकर श्रीमती राबड़ी देवी की 43 विधायकों की सरकार, 43 विधायकों को लियाकर बनाने का काम किया था। ये डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का जलवा है। और ये डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो कारनामा किया, देश का कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई राजनेता नहीं कर सकता है।